नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है सुरभि, मैं हूँ एक हाउसवाइफ़। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेटे के लिए ब्लैक कॉफ़ी। तो क्या है, मैं आज जल्दी उठ गई थी, आज है शनिवार ना, तो मैं हर शनिवार को मंदिर साफ़ करती हूँ, तो इसके लिए मैं जल्दी उठी। फिर मैंने झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं गई थी नहाने के बाद मैंने मंदिर साफ़ किया। तो जब तक मैं मंदिर साफ़ कर रही थी तो यहाँ पर पतिदेव ने माँ जी के लिए चाय बना ली, साथ में उन्होंने बना ली थी सब्जी में बनाई उन्होंने बंद गोभी की सब्जी। तो बेटे को मैं कॉफ़ी देने गई, मैंने कहा क्यों पीता है इस ब्लैक कॉफ़ी को, कैसे पीते हो तुम लोग? मुझे वो कह रहे जैसे आप चाय पीते हो ना वैसे हम इसे पीते हैं ना। तो मैंने थोड़ी सी किसी दिन पी थी ये चाय ब्लैक कॉफ़ी, तो इतनी कड़वी होती है कि पूछिए मत। तो क्योंकि इसमें केवल पानी है और कॉफ़ी है, बाकी चीनी भी नहीं डालनी इसमें। तो यहाँ पर मेरे बेटे की तबीयत थोड़ा ठीक हो गई है, तो आजकल मैं उसकी पसंद का खाना बना रही हूँ। मैंने कहा जब तक यहाँ पे है तब तक उसके पसंद का खाना बना लेती हूँ, क्योंकि कुछ दिनों में वो चला जाएगा फिर बाहर। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज उसके लिए हरे मटर के पराठे। तो ये मटर मैंने ना सर्दियों में जब आते हैं ना मटर, तो मैं उस समय स्टोर करके रख देती हूँ खूब सारे। यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक प्याज लिया है, प्याज को पहले मैं हल्का सा भून लूँगी। प्याज को मैंने हल्का सा भुना। अब मैंने लिए मटरों को धोकर अच्छे से मिक्सी में पीस लूँगी। मिक्सी में ना एकदम बारीक पीस जाते हैं, थोड़ा दरदरा नहीं रहता है, दरदरा रहता है अच्छा रहता है। तो यहाँ पर ये स्टोर किए हुए भी मटर है ना, तो इसलिए ये एकदम बारीक पीस गए। तो प्याज भुन गया था यहाँ पर, फिर मैंने मटर को पीसा था वो डाला है, तो उनको भुना है। तो साथ साथ देखिए मैं आटा भी रख रही हूँ, क्योंकि पतिदेव कल गेहूँ पिसा के ले आए थे। तो जब भी मैं क्या करती हूँ आटा रखती हूँ ना, तो मेरा कुछ ना कुछ नुकसान थोड़ा होता ही है। आटा मेरे हाथ से हमेशा गिरता है जब भी मैं उसे डब्बे में रखने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटा भी रख दिया है, मैंने आटा भी गूंद लिया साथ साथ। तो यहाँ पर मटर का भी मसाला भी तैयार हो गया है पराठे के लिए। तो यहाँ पर मैंने उसे ठंडा करने के लिए रखे हैं पहले अलग से थाली में, जल्दी से ना ठंडा हो जाएगा। फिर उसमें मैंने थोड़ा सा मिलाया अदरक और हरी मिर्च। इसमें मैं लाल मिर्ची नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि बेटे को मैं लाल मिर्ची नहीं दे रही अभी। तो यहाँ पर ला दूंगी थोड़ी सी अजवाइन और हींग। पराठों में ना अजवाइन और हींग का अच्छा टेस्ट आता है, और पाचन के लिए भी ना अच्छा होता है अजवाइन। तो अजवाइन तो मैं जो भी पराठा बनाता हूँ, किसी का पराठा बनाती हूँ, हर पराठे में अजवाइन हींग जरूर डालूंगी। अब यहाँ पर देखिए मसाला भी ठंडा हो गया है, तो मैं इसमें मिला दूंगी हल्दी और नमक और हल्दी सबसे लास्ट में मिलाएंगे, क्योंकि अगर पहले ही मिला देंगे ना तो गीला हो जाएगा एकदम सारा, मतलब पलपला सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मसाला ठंडा हो गया है अच्छे से मटर का। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पतिदेव के लिए रोटी बनाई ऑफिस के लिए, क्योंकि उनकी पूजा भी हो गई है। तो जैसे उनकी पूजा होती है ना, तो फिर उनको जल्दी जल्दी चाहिए होता है नाश्ता, तो उनको भागने की रहती है ऑफिस। ये नहीं देखते कि ये किचन में लगी हुई है तो चलो कर लिए, नहीं, कहते पहले मेरा नाश्ता दे, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तो यहाँ पर पतिदेव को मैंने नाश्ता दे दिया है। यहाँ पर पहले मैं बेटे को खिला लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि उसे दवाई खानी होती है और वो ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाता है। तो माँ जी को उसके बाद दूँगी, क्योंकि वो ना बिना तेल वाले पराठे भी खाते हैं, तो उन दोनों के लिए एक साथ ही बना लूँगी बाद में। तो यहाँ पर पतिदेव ने तो कर लिया नाश्ता, तो वो ऑफिस जाने वाले हैं। तो मैंने कहा पहले बेटे को खिला लेती हूँ पराठे यहाँ पे गरम गरम। तो मैं यहाँ पे बेटे के लिए रखा, मैंने उसे आवाज़ लगाई, मैंने कहा आजा रे अभिषेक पराठा ले जा, तो आ गया। तो यहाँ पर उसे मैं साथ साथ गरम गरम दे रही हूँ। तो उसे पूछ रही हूँ कैसा हो रहा है, कह रहा है अच्छा हो रहा है मम्मी पराठे, क्योंकि बहुत दिनों बाद खा रहा है ना ऐसी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे भी आके उसने सीधा उसका ऑपरेशन हो गया था, तो उसे दाल खिचड़ी पे रहना पड़ा। अब वहाँ बाहर भी कहाँ मिलते हैं ऐसी चीज़ें, नॉर्मली चीज़ें ही मिलती है। तो पतिदेव कह रहे हैं यहाँ पे तो भाई आराम से बना लेना सबके लिए, पहले मेरा टिफ़िन तैयार कर, मेरे को रोटी दे, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तो यहाँ पर मैंने बेटे को खिला लिया था, फिर मैंने सासू जी को दिया, फिर मैंने माँ को बुलाया, मैंने कहा आजा तू भी ले जा अपना नाश्ता। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए बना के रखी रोटियाँ। तो उसके बाद मैं चली गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि सबको मैंने पहले नाश्ता खिलाया, फिर उसके बाद मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अब आ गई मैं फिर से किचन में। अब ये नाश्ते के बर्तन है, पहले उनको धो लूँ, सारा गैस घूस साफ, मतलब किचन को साफ कर लेती हूँ अच्छे से यहाँ पे। तो दूध भी रखा था मैंने एक तरफ चूल्हे में उबालने के लिए। तो फिर मैंने गैस को साफ़ करके फिर मैं आ गई थी अपने कमरे में, यहाँ पर थोड़ी सफाई करने के लिए। यहाँ खिड़कियों में ना बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है, साफ़ भी नहीं हुई थी बहुत दिनों से, तो शीशे भी बहुत गंदे हो रखे थे। तो शीशों को मैं ना अखबार से ही साफ़ करती हूँ ज़्यादातर, कपड़े से ना एकदम साफ़ नहीं होते हैं, वो दाग दाग से दिखते हैं। अगर अखबार से साफ़ करो ना शीशों से एकदम चमक जाते हैं। तो यहाँ पर मैं साथ साथ उठा रही हूँ चादर, मैंने कहा चादर भी चेंज कर लूँ, बहुत दिनों से चादर भी चेंज नहीं की थी।
यहाँ पर ये कमरा मैंने साफ़ कर लिया है, चादर भी चेंज कर ली। अब ये वॉश बेसिन के सामने शीशा था ना, ये भी बहुत गंदा था, इसको भी मैंने अच्छे से अखबार से साफ़ किया। देखो एकदम चमक गया है। क्यों लड़ाई करते तुम दादा नाती हैं? क्यों लड़ाई कर रहे थे दादी के साथ? क्या खराब कर रही है? हैं? तेरे कपड़े धो रही है, तेरे वो कर रही है, हैं? और तू उसे डांटा जा रहा है दादी को। तेरे जूतों को साफ कर रही है, तेरे वो कर रही है, हैं? अभी खाना बनाने में थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा ये थोड़ा सा मौसमी का जूस बना लेती हूँ सबके लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया बहुत सारी मौसमी, तो इनको छील रही हूँ। वो छीलने में बहुत टाइम लगता है, छीलने में टाइम नहीं लगता है, इनके अंदर से ना जो बीज होता है ना वो निकालना पड़ता है। जो जूसर है ना मेरे पास, उसमें सारे बीज एकदम पिस जाते हैं और जूस यहाँ कड़वा कड़वा होता है बहुत ज़्यादा। तो मुझे पहले छीलने पड़ते हैं, उसके बाद फिर मुझे इन सब के बीज निकालने हैं, क्योंकि बीज निकालूंगी तब कड़वे नहीं होंगे बाद में। तो देखिए यहाँ पर मैं बीज निकाल रही हूँ। तो मैंने माँ को अनार छिलने पे लगा रखा है। मैंने कहा इधर आ, उधर लेटी हुई थी बिस्तर में, मैंने कहा इधर आ जल्दी अनारों को छील जरा। तो यहाँ पर उसे लगा रखा है मैंने अनार छिलने में, जल्दी जल्दी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे मौसमी से बीज निकाल लिए हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सारे मौसमियों को बीज निकाल लिए हैं। तो थोड़े से बचे थे अनार, तो मैंने कहा मैं माँ के सामने भी अनारों को बीन लूँ। तो साथ साथ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सीरियल, उधर जी लेटे हुए हैं, तो माँ का भी ध्यान सीरियल पे ही है। तो यहाँ पर ना बिल्कुल नाटक चलते रहते हैं, तो ध्यान नाटक पे रहते हैं माँ का। सुनती तो कुछ है नहीं, पर देखने का शौक बहुत है। तो यहाँ पर मैं जूस बना रही थी, तो साथ साथ क्या है कि मैंने जैसे मिक्सी जूसर चलाने की कोशिश की तो वो उसके एक हैंडल टूट गया, अंदर से प्लास्टिक का है ना वो टूट गया। तो फिर भी मतलब चल ही रही थी मिक्सी। अब पतिदेव को बोलना पड़ेगा इसको बना के ले आना भाई। तो यहाँ पर पहले मैंने बेटे को दिया, फिर मैं दे रही हूँ कान्हा को, तो थोड़ा थोड़ा मैंने माँ और जी को भी दिया। तो यहाँ पर देखिए सारे खा रहे पी रहे, साथ साथ थोड़ा सा उनको मैंने फल भी दिया है माँ और को, पर कुनाल को लकी को मैंने जूस दिया बस। तो यहाँ पर साथ साथ मैंने कहा ये जूस पे कितना सारा कूड़ा हो रखा है ना, तो ये भी निकाल लेती हूँ। अब ये दूसरे दिन की वीडियो है। तो आज है इतवार, तो मैं उठी थी आज आराम से, सबकी छुट्टी थी, मैंने कहा मैं भी थोड़ी छुट्टी मना लूँ। तो आराम से उठी थी, आराम उठने के बाद झाड़ू मारा, झाड़ू से मारने के बाद फिर चाय बनाई, चाय पीने के बाद मैं आ गई अपने पीछे किचन गार्डन में। कल मैंने देखी थी ना हम कमरे से, तो भिंडी हो रखी थी बहुत लंबी लंबी, तो मैं देख रही थी पौधे को। मैंने कहा भिंडी का पौधा देखना कितना बड़ा हो रखा है, मेरे से भी बड़ा हो रखा है भिंडी का पौधा। और उसमें जो भिंडी लगी ना वो भी खूब लंबी लंबी भिंडी लगी है। पहली बार देख रही थी बड़ी भिंडी मैंने देखी है, मैं थोड़ी छोटी देखी थी, पर इस पर इतनी लंबी लंबी भिंडी लगी है कि पूछिए मत। ज़्यादा पौधे नहीं है, भिंडी के 2-3 पौधे ही हैं बस, हुई नहीं। इतनी भिंडी के पौधे बोए मैंने, ग्वार की फली बोई थी, कुछ हुआ ही नहीं। तो ये 2-3 पौधे रखे थे मैंने बचा के, मैंने कहा हो जाएंगे, पर लगने लगी अब इनमें भिंडियाँ। एक पौधा तो इतना बड़ा है कि पूछे मत, देखिए उसकी जड़ से। तो यहाँ पर ये इसकी अमरूद की बेल है और ये ऊपर लौकी की बेल है, देखिए लौकी तोरी की बेल है। लौकी तोरी तो लग रही है। और इधर है ये एक है ये ग्वार की फली, यहाँ पर है ये केला का पौधा। इधर मैंने वो भी वो रखा है, क्या बोलते हैं, अदरक। ये अदरक के 1-2 पौधे हो रखे हैं। उधर लगा रखा है मैंने गुड़हल का पौधा। फिर यहाँ पर मैंने छीमी, हमारे यहाँ छीमी बोलते हैं ना, सेम का पौधा भी लगा रखा है, हो रखा है, देखो हो जाए। जिनको ना सर्दियों में छीमी की आती है वो वाला पौधा लगा रखे। तो ये था ये पपीता का पेड़, तो ये पता नहीं क्या हो गया, इसे देखें इसके पत्ते सारे कैसे हो गए, खूब बड़ा पेड़ हो गया था और पत्ते ही खराब हो गए। देखिए क्या हालत हो गई खेत की, कुछ नहीं हो रहा, कितना सारे चीज़ें बोई मैंने, हुआ ही नहीं कुछ। ये है 4 भिंडियाँ, इसमें 1 प्याज काटूंगी और 1 सब्जी तैयार हो गई है। पानी का कुआं है हमारा, यहाँ पे भरता है सप्लाई का पानी। ये हो गया खाली पूरा नीचे, पता नहीं कहाँ तक है, पता नहीं कब तक बहुत अंदर कर देंगे। नीचे और ज़्यादा, अब पानी 2 दिन से पानी आया नहीं है, ये खाली हो गया। अब आज आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर हमें टैंकर मंगाना पड़ेगा। ये टैंकर है पानी का, यह भरता है पानी सप्लाई का। अब मेरा दूध वाला भी आ गया, दूध ले लेते हो पहले। दूध वाला आ गया पतिदेव। हमारा दूध का रखूं किधर, मैं लेती हूँ गाय
पानी गर्म हो गया रे, पानी हो गया मेरा गर्म। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेटे के लिए चाउमीन। कह रहा मम्मी अभी आपकी हाथ की चाउमीन नहीं खाई बहुत दिनों से, 1 साल हो गया है, तो उसके लिए चाउमीन बना रही हूँ आज। ये इतना बड़ा पतीला रखा हुआ मैंने देखना, यहाँ पे उबालने के लिए रखा हुआ है। मैंने अपना पतीले को थोड़ा आप देख, पतीले को बोला थोड़ा आप देख लो इसे जरा, तब तक नहा के आते हैं। काट रखी थी यहाँ पे, देखो ये गोभी काट रखी थी, ये प्याज शिमला मिर्च काट दी और चाउमीन भी उबाल के रख दी थी। तो कह रहे आप तू संभाल अपना किचन वर्क, मैं जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे अभी गाजर काट रहे हूँ। यहाँ पर भी गाजर की कटी, सिरका वाला मिर्च वाला पानी, एक कटोरी में मैंने डाला सिरका। फिर ऊपर से मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हरी मिर्च, इसे फिर चाउमीन के ऊपर डाल के खाएंगे। चाउमीन को है ना, और डालना है तो खाएगा नहीं। तैयार सिरका वाली मिर्च। तो मैं डाल देती पहले प्याज, कह रहे देखो मैं गैस साफ करके गया हूँ, पूरा गैस देखिए साफ करके रखा मैंने। अब कह रहे मैं अभी पूजा करके आता हूँ तो सारा मेरे तेरा चूल्हा ना फैला होगा, फैला के रखेगी, ऐसे डांट रहे मुझे। मैं अभी देर चले गए नहा के पूजा करने के लिए, तो मैं बना लेती हूँ चाउमीन। पहले तो मैंने तेल डाला, फिर मैंने प्याज शिमला मिर्च और गोभी डाली किचन का काम करने के लिए। कह रहा बुआ खाना सब जल्दी दे, कह रहा बहुत भूख लगी आज, मैंने अपना प्रोटीन शेक ही नहीं पिया। तो खाना चला गया है बाहर। तो यहाँ पर मैंने देखो शिमला मिर्च और प्याज और गोभी को अच्छे से भून लिया है। तो फिर मैंने उसके बाद डाल दी थी चाउमीन। चाउमीन के डालने के बाद मैंने थोड़ा सा सिरका और सोया सॉस मिलाया। तो हाँ फिर आ गया देखना, तो बार बार मेरे पास आ रहा, कह रहा मेरी हाइट ना आपसे लंबी हो रही, देख ही रहे हो, क्योंकि मैं आपको आजकल ना अपना प्रोटीन शेक पी रहा हूँ। पता नहीं क्या बोलते हैं वो, क्या चला आजकल नया नया गिरसो बोलते हैं, गिरसो क्या नाम है उसका, नाम भी याद नहीं आ रहा मुझे, सच बोलो मुझे नाम भी ठीक से याद नहीं हो रहा है। तो वो पी रहा उससे, तो आजकल वो कह रहा बस मेरी हाइट तो बढ़ रही है, आपसे लंबा हो रहा हूँ मैं, बार बार मुझसे ना हाइट नापता रहता है। तो यहाँ पर मैंने उसको दिया, मैंने कहा चल तो ले ले, अब वो भाई को भी बुला। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ अब बेटे को देने के लिए। तब तक माता श्री आ गई, तो कह रही मेरे को थोड़ा सा देना, हाथ से इशारा करती ना, इतना सा देना मुझे। तो मैंने बोले तो बैठे हैं दोनों। तो अभिषेक को मैंने दिया, मैंने कहा चलो तुम दोनों खा लो पहले, बाकी इन दोनों को बाद में दूंगी, फिर उसके बाद पतिदेव को दूंगी। तो यहाँ पर दोनों भाई बैठ के खा रहे हैं। तो मैं अभिषेक को पूछ रही हूँ, मैंने कहा कैसा बना है, तो बिना खाए बोल रहा है मम्मी बहुत टेस्टी हो रहा है। मैंने कहा पहले खा तो ले फिर बता। तो यहाँ पर हंसी आई थी मुझे। तो यहाँ पर मैंने माँ को भी दे दिया, जी को भी दे दिया। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए और पतिदेव के लिए। तो पतिदेव तो पूजा कर रहे थे, तो मैंने कहा तब तक हम दोनों के लिए बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गरम गरम चाउमीन पतिदेव को दे दी, अब अपने लिए निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर क्या करी, मैं किचन में ही गरम गरम एक वाला मुँह में डाल रही थी। मैंने कहा खा के देखती हूँ कैसा बना है भाई। तो गरम गरम खाया, एकदम मुंह पे लग गया। तो मैंने उसको बाहर निकाला पूरा उड़ने वाला, एकदम गरम चला गया मुंह के अंदर। तो यहाँ पर बाहर में बैठ के खा रही हूँ मैं। अब कह रही पतिदेव से अकेले अकेले खा रही हूँ मैं, सब ने खा लिया, सबसे लास्ट में खाती हूँ मैं, बाकी सब लोग खा लेते हैं और सबसे लास्ट खाती हूँ मैं, अकेला बांदर। तो यहाँ पर मैं चाउमीन खा रही। तो यहाँ पर देखिए दोनों समदन दाल साफ़ कर रहे हैं। तो मेरे घर पे थोड़ी सी थी पहाड़ी दाल, तोर की दाल थी, तो मैंने कहा राजमा तोर बना लूँगी आज लंच में। तो यहाँ पर मैंने उनको बोला इनको ज़रा साफ़ कर लो। तो दोनों साफ़ करने में लगी हुई हैं। तो मैंने कहा तुमने नाश्ता कर लिया भाई, तो नाश्ता करा, उस खाने का थोड़ा खस्ता कुछ तो करो। तो दोनों को मैंने दाल बीनने के लिए दिया, थोड़ा उनमें पत्थर थे ना, बारीक बारीक होते ना पत्थर से। तो यहाँ पर दाल बन के मैंने अब दाल को उबालने के लिए रख दिया। पहले मैंने भिगोने के लिए रख दिया था, तो मैंने फिर अब उबालने के लिए रखा हुआ है, रखूँगी। तो दाल को मैंने चूल्हे में चढ़ा के कम से कम आधा 1 घंटा रख देती हूँ, कम आँच पर, आधा घंटा कम आँच पर रख दो ना, तो दाल अच्छे से उबल जाती है मोटी वाली। तो मैंने थोड़ा सा नमक, हल्दी और तेल डाला है
बाकी मसाले मैं बाद में ही छौंक के डालूँगी। आजकल ना मेरा काम थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि माँ ना थोड़ा सा बाहर के वो कर लेती है, जैसे कपड़े धोना, कपड़े धो लेती है, तो मेरा काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ मैंने दाल रखी है, चावल भी रखे हैं चूल्हे में, तो साथ साथ में वो मसाले बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखो कुकर ने सीटी मारी, मैं एकदम डर गई, क्योंकि ध्यान मेरा मसाले बनाने में था। तो यहाँ पर पतिदेव गए थे थोड़ा मार्केट। मैंने कहा ये जूसर बना के ले आओ भाई, बेटे के थोड़ा जूस बनाना है। तो वो जूसर ठीक करके ले आए, साथ में थोड़ा सेब ले आए। तो मैंने उनको बोला था मौसमी हॉल ले आना, तो परसों एक कट्टा था वो पूरा ख़त्म हो गया, तो ये दूसरा वो कट्टा मतलब थैला उठा के ले आए। मैंने कहा पूरा थैला ही ले आना एक। यहाँ पे ना ये मौसमी का यहाँ पे ना थैले ऐसे पैकेट मिलते हैं, मौसमी खुली महंगी मिलती है, जो ऐसे पैकेट उठा के लाओ तो ये सही पड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए मेरा खाना भी तैयार हो गया है। तो बनाया मैंने दाल चावल और सलाद काटा है। तो अब लंच भी तैयार हो गया है, तो लंच भी कर लेते हैं। तो मैंने सबको बोला, मैंने कहा भाई चलो आ जाओ खाने के लिए। सब अपने अपने बेडों में लेटे हुए थे। मैंने कहा आ जाओ भाई। तो देखो वहाँ पे सामने सासू जी लेटी हुई है। तो मैंने माता श्री को बोला, मैंने कहा इधर आ जाओ, वहाँ क्यों बैठ रही है। तो मैं कान्हा को बोल चल मेरे साथों भी मदद कर, थोड़ा काम कर रहे, थोड़ा पानी ला वो ला। तो यहाँ पर सबका खाना हो गया था। तो अब मैं कर रही हूँ दिन में बर्तनों की सफाई। बर्तन रह गया, गैस रह गया, गैस वो साफ़ कर लूँ। तो सब तो खा पी के लेट गए अपने अपने कमरों में। तो मैंने कहा पहले मुझे गैस साफ़ कर लेती हूँ। तो ये है शाम का टाइम। तो शाम को अब मैं बना रही हूँ चाय। तो मैंने आज ना मसाला दानी धो रखी थी, बहुत दिनों से धोई नहीं थी। मैंने कहा इसे धो देती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। सारे मसाले एकदम क्या हुआ नीचे गिर गए, सारे मसाले मिक्स हो गए इसमें। तो मुझे पहले अच्छे से पहले खाली करना पड़ा। तो मुझे धो धा के इस पर अब मसाले रख रही हूँ सारे, जहाँ से निकालते वहीं से रख रहा हूँ। तो यहाँ पर साथ साथ बन रही है मेरी चाय। चाय का टाइम भी है, तो मैं चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ये लोग तो बहुत मीठा पीते हैं, मेरे लिए मैं अपने लिए अलग से चाय निकाल लेती हूँ। पहले कम मीठा वाली 1 चम्मच डालती हूँ पहले मैं सारी चाय में, फिर उसे निकाल लेती हूँ। फिर इन लोगों के लिए तेज़ मीठा डालती हूँ। माँ जी तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ मीठा खाते हैं चाय में। तो यहाँ पर चाय भी तैयार हो गई है, तो मैं इनको चाय दे लेती हूँ। तो चाय के समय पर इनको 3 बर्तन चाहिए होता है। एक मैं बिस्किट रख के देती हूँ दोनों को, एक अलग अलग प्लेट। फिर कटोरी में चाय पीते हैं, गिलास में चाय रखनी है। तो एक जने का 3 बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पर चाय हो गई थी। तो ये शाम को है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन का ये पाउडर ना कब से ला के रखा था, तो मैंने कहा आज बना लेते हैं। तो पतिदेव इधर बना रहे हैं चाशनी, तो मैं यहाँ पर इसका आटा गूंद रही हूँ। तो मैंने पतिदेव को दे रखे ब्राउन गुलाब जामुन तैयार, काले काले जामुन गुलाब जामुन। तो यहाँ पर मैं पतिदेव को पूछ रही, मैंने कहा तुमने इतने काले क्यों कर दिए ये गुलाब जामुन। तो वो कह रहे मुझे ऐसे ही पसंद आते हैं ये काले वाले, इनको थोड़ा सा चाशनी में भिगो के रखना है, मतलब चाशनी में डुबो के नहीं रखना है, भिगो के निकाल देते हैं नहीं। तो ये वाले अच्छे लगते हैं पर मुझे। तो उन्होंने अपने लिए बना रखे हैं काले काले गुलाब जामुन, और बाकियों के लिए बना रखे हैं ब्राउन गुलाब जामुन। तो इसको भी उन्होंने चाशनी में डाल दिए हैं। तो देखिए थोड़ा सा उन्होंने ऊपर से क्या डाला, ये नारियल का बूरा डाला है। नारियल का बूरा थोड़ा कम ही था ना, इसमें ज़्यादा रहता है, नारियल का बूरा थोड़ा कम था। तो कह रहे मुझे ऐसे ही पसंद आते हैं। तो यहाँ पर मेरा रात का खाना भी हो गया है। तो देखिए मैंने गैस साफ़ कर ली, बर्तन सब धुल गए हैं। तो अब जाते हैं सोने के लिए। टाइम भी काफ़ी हो गया है, 10 बजे का टाइम हो गया है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।